पन्ना कोतवाली एवं सिविल लाइन चौकी अंतर्गत ग्राम रानीपुर के पास बाइक पिकअप की भिड़ंत के बाद पहुंची एम्बुलेंस से 2 को अस्पताल लाने और 1 को मृत बताकर मौके पर ही छोड़ने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया गया है कि गौरी शंकर लखेरा उम्र 28 वर्ष निवासी किशोरगंज पन्ना, प्रांशु त्रिपाठी उम्र 28 वर्ष टिकुरिया मोहल्ला पन्ना और नमन रिछारिया उम्र 19 वर्ष टिकुरिया मोहल्ला पन्ना, यह तीनों दोस्त बाइक में सवार होकर ग्राम रानीपुर के पास लखनपुर सेहा जलप्रपात देखने गए थे, जहां से लौटते समय पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा पर संपर्क किया गया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के कर्मचारियों के द्वारा केवल प्रांशु त्रिपाठी और नमन रिछारिया को जिला अस्पताल पन्ना लाया गया। गौरी शंकर को मृत बताकर मौके पर ही छोड़ दिया गया। किसी प्रकार परिवार के लोग निजी वाहन से 3 घंटे बाद मौके पर पहुंचे और जिला अस्पताल लाए। तब तक उसकी मौत हो गई थी। परिवार के लोगों ने बताया कि अगर समय पर अस्पताल पहुंच जाता तो गौरी शंकर भी बच सकता था, लेकिन एम्बुलेंस कर्मियों के अमानवीय बर्ताव से उसकी जान चली गई। ये हमारे किशोर जी मंदिर चौराहे का गौरी शंकर लखेरा नाम का लड़का का एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई है। उसके साथ 2 व्यक्ति और थे, 2 बच्चे, वो भी मेरे मोहल्ले ही के ही हैं। और एम्बुलेंस गई और उन जो घायल थे 2 बच्चे उन्हें ले आई और गौरी शंकर की बॉडी को वहीं छोड़ के आ गई। ये कहना क्या उचित है कि 2 लोगों को एम्बुलेंस लेके आई और 1 बच्चे को वहीं छोड़ दिया? हाँ, अगर वो मृत भी हो गया है तो उसे हॉस्पिटल लाने की जिम्मेदारी तो थी, लाना चाहिए। और हॉस्पिटल में 2-2 सब वाहन यहाँ पे पीएम हाउस के सामने खड़े हैं, जहाँ पोस्टमार्टम होता है। 2-2 सब वाहन खड़े हैं, एक सांसद द्वारा दिया गया, एक और खड़ा है। वो सब वाहन जब कहे गए तो वो नहीं पहुँचे। 2 घंटे 3 घंटे बाद वहाँ से उस लड़के की प्राइवेट गाड़ियों में बॉडी आई, जैसे तैसे इंतजाम करके लाए गए। तो ये सब वाहन किसके लिए है? केवल वीआईपीओं के लिए है या आम जनता के लिए है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यह एक हृदय विदारक घटना है कि 3 घंटा बॉडी वहाँ डली रही। अगर वो तुरंत आ जाती तो हो सकता वो बच सकता था, लेकिन एम्बुलेंस वाला भगवान हो गया, उसने वहाँ उसको मृत घोषित करके उसको लाया नहीं और 3 घंटे तक सब वाहन वहाँ पहुँचे नहीं। फिर जैसे तैसे प्राइवेट वाहन करके लाया गया। ये बहुत ही क्या कहें कि गंदा कृत्य है। अच्छा, एम्बुलेंस वालों ने वहाँ पे जांच किया कि मतलब ऐसे ही छोड़ अब वो वहाँ स्पॉट पे एम्बुलेंस ही पहुँची थी ना, एम्बुलेंस वालों ने किसी को सूचना की ना कुछ। 2 घंटे बाद हम लोगों को जब उनके घर वालों को सूचना हुई तब वहाँ पहुँचे, फिर गाड़ी का प्रबंध किया, फिर बॉडी लेके आए। क्या नाम है आपका? मैं आशु जैन, व्यापार मंडल महामंत्री पन्ना। हादसा ये हुआ है कि पता चला था कि जो हमारे मोहल्ले के 3 बच्चे गए थे वो रानीपुर सेहा के नहाने के लिए, तो वहाँ पे पता चला है, अभी शाम को फ़ोन आया तो उनने बताया कि भाई वहाँ पे आपके मोहल्ले के कोई बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है। तो पता किया हमने, तो उसके भाई को लगाया तो उनने ये बताया कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है दादा, लेकिन हमको भी पता नहीं। और उन 2 बच्चों को जौन थोड़ी सी हालत ठीक थी उनकी, लेकिन उनकी भी डॉक्टर बता रहे हैं कि रेफर लाए थे, उनको भी रेफ़र कर दिया है। और ये बच्चा जौन था, अगर इस बच्चे को उसी समय अगर ले आया जाता तो ये बच्चा बच सकता था। क्या लगता है कि वाहन सही समय पे नहीं मिला? ये तो हमेशा की आदत है, वाहन कभी कोई समय पे, चाहे एम्बुलेंस आप मंगाएं तो सही समय पे नहीं आती, सब वाहन भी मंगाया जाए तो सही समय पे नहीं आता है। अगर वो आ जाता तो ये बच्चा बच सकता था। घटना की जानकारी मिली है आज हमें शाम करीब 6 बजे के लगभग। एक रानीपुर जो आम रास्ता है वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें मोटरसाइकिल में 3 लोग रहते हैं, जिनमें से एक मौके पर ही खत्म हो चुका है और 2 जो अन्य घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है पुलिस द्वारा तत्काल पहुंचकर। और जो मृतक है उसके शव को जिला अस्पताल पन्ना मर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है। सर, किसने मारी कुछ है पता? इसमें जो एक्चुअली जो घटना हुई है, ये पिकअप वाहन की मोटरसाइकिल से टक्कर, अभी तक की जानकारी में ये आई। पिकअप वाहन भी मौके से पुलिस द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। जो 2 लोग हैं वो गंभीर हैं ज़्यादा, उनको रेफर भी किया? हाँ, 2 लोग जो गंभीर हैं उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।